हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान बोर्ड। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 लाइट। कल हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला और उसके साइन कन्वेंशंस। मिरर फॉर्मूला क्या होता है कल पढ़ा था हमने। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, क्या काम आता है ये मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला ये काम आता है कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है और उस स्फेरिकल मिरर के सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो हम मिरर फॉर्मूले से ये बता सकते हैं कि उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी। समझ में आ गई बात? तो एक स्फेरिकल मिरर से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी ये हम किससे निकाल सकते हैं? मिरर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, v क्या होता था यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ द, बोलो, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक, u क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक, और f क्या होता था? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक, फोकल लेंथ क्या होती है? किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक, तो यहां तक बात हमने कल कर ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ये जो u, v और f की वैल्यू होती है इस फॉर्मूले में, वो वैल्यू हम किसके साथ रखते हैं? साइन के साथ रखते हैं। साइन कितने? दो, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो कब पॉजिटिव आएगी और कब नेगेटिव आएगी ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये हमको पता चलेगा साइन कन्वेंशन से। तो हमने साइन कन्वेंशन पढ़े थे। कितने साइन कन्वेंशन थे? 3 साइन कन्वेंशन थे। बताओ, पहला साइन कन्वेंशन क्या था? ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी डिस्टेंसेज कहाँ से मेजर करनी है? हमको पोल से मेजर करनी है। ठीक है, यानी कि जिस भी चीज़ की हमको डिस्टेंस मेजर करनी है तो हमको पोल से उस चीज़ की तरफ चलना है। ठीक है, पहला साइन कन्वेंशन ये था। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या था? कि अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस कैसी? पॉजिटिव। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस कैसी? नेगेटिव। ठीक, तो यूजिंग दिस साइन कन्वेंशन, इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से u जो है हमारा, जो कि क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, वो हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक, इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से u हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये हमने कल पढ़ा था। v पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर v पॉजिटिव है, अगर v पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और अगर v नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। ठीक है बेटा, यहां तक हम कल बात कर चुके थे। तीसरा साइन कन्वेंशन क्या था? कि डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस कैसी लेंगे? वो पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस हम कैसी लेंगे? नेगेटिव। ठीक, चलो तो आगे देखो। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। किसकी? फोकल लेंथ की। ठीक, तो देखो फोकल लेंथ, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है अपना। कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। ये इसकी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया? पोल, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब मान लो मुझे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ देखनी है तो मैं पोल से किसकी तरफ चलूंगा? फोकस की तरफ चलूंगा। फोकल लेंथ क्या होती है भाई? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब डिस्टेंस सारी कहां से लेनी है? पोल से लेनी है। तो पोल से किसकी तरफ चलूंगा मैं? फोकस की तरफ। तो पोल से जब मैं फोकस की तरफ जा रहा हूं तो बताओ, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। इंसिडेंट रे कैसे आएगी? ऐसे आएगी इंसिडेंट रे। जबकि मैं कैसे जा रहा हूं? मैं ऐसे जा रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो ये डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कैसी होगी? नेगेटिव। समझ में आई बात? तो हम क्या लिखेंगे कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमको कैसी लेनी है? नेगेटिव लेनी है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, या उल्टा बोल लें कि अगर किसी मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव है
तो वो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो ये तो बात करी कॉनकेव मिरर की। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो बताओ क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो देखो, ये अपना कौन सा मिरर हो गया भाई? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया। फोकस किधर साइड होगा? इधर साइड होगा, इधर साइड होगा, इधर साइड होगा। ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। चलो पोल से फोकस की तरफ, पोल से फोकस की तरफ चलो, कैसे चले? ऐसे चले। इंसिडेंट रे भी कैसे आ रही है? ऐसे ही तो आएगी इंसिडेंट रे। तो जब हम यहां पे पोल से फोकस की तरफ जा रहे हैं तो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? तो हम दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि भाई फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। क्लियर चीज बेटा? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई है? क्यों होती है? समझ में आ गया साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, क्लियर चीज? अगर किसी मिरर की, उल्टा भी ध्यान रखो, अगर किसी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कौन सा मिरर होगा? वो कॉनकेव मिरर। अगर पॉजिटिव है तो कौन सा मिरर होगा? वो कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर चीज? यहां तक बात समझ में आ गई? चलो अब करते हैं आगे बात। देखो, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, जो तुम ड्रेसिंग टेबल में अपनी इमेज देखते हो, जो ड्रेसिंग टेबल में मिरर लगा होता है, वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, बड़ी बनती है, या सेम साइज की बनती है? सेम साइज की बनती है। ठीक है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? सेम साइज की, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। लेकिन स्फेरिकल मिरर से इमेज बड़ी भी बन सकती है और छोटी भी बन सकती है। हमने रे डायग्राम बनाए थे, इमेज देखी थी, इमेज बाई कॉनकेव मिरर, इमेज बाई कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था वहां पे कि भाई इमेज जो बन रही है वो सीधी भी बन सकती है, उल्टी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है। बोलो हाँ या ना? ठीक, तो हम इस चीज को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब है छोटा या बड़ा होना, मैग्नीफाई होना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है, यानी मैग्नीफाई करना। ठीक है, छोटा या बड़ा होना, मैग्निफिकेशन। क्या होता है साहब मैग्निफिकेशन? देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of the image to the height of the object, height of the image to the height of the object। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है कोई स्फेरिकल मिरर के सामने और उसकी कहीं इमेज बन रही है। ठीक है, तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसको हम क्या लिखते हैं? क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक, यानी कि मैग्निफिकेशन को किससे लिखते हैं हम? एम से। ठीक है, एम मतलब मैग्निफिकेशन। तो क्या हो गया ये? हाइट ऑफ द इमेज दैट इज एच आई अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एच ओ। ठीक है, एच आई मतलब एच मतलब हाइट, आई मतलब इमेज की हाइट। ठीक है, एच यहाँ पे एच ओ मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये अपनी डेफिनेशन होती है मैग्निफिकेशन की। क्लियर चीज? बोलो बात समझ में आई नहीं है? ठीक, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सुनो बात ध्यान से, एम जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई एम की। किसको एम बोलते किसको हैं? हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक, ये किसके इक्वल होता है? तो ये इक्वल होता है -v/u। ये मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला है, समझो ध्यान से। ये तो क्या है? मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है कि मैग्निफिकेशन बोलते किसको है। ठीक, मैग्निफिकेशन निकलेगा कैसे? तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। यहां पे v तुमको पता ही है क्या होता है, u तुमको पता ही है क्या होता है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ये फॉर्मूला हमको याद रखना है मैग्निफिकेशन का।
ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसका निकालने का फॉर्मूला हो गया मैग्नीफिकेशन का। ठीक, अब ध्यान से सुनो बात को। मैग्नीफिकेशन जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर मान लो मैग्नीफिकेशन, नीचे लिखेंगे इफ m इज पॉजिटिव, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है मतलब इमेज जो बन रही है वो कैसी है? सीधी है। अगर m पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है कि इमेज जो बन रही है वो कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। सीधी मतलब इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट। ठीक, m पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आए इसका क्या मतलब है कि इमेज जो है वो कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। ठीक, दूसरा लिखो m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है कि इमेज जो है वो क्या बनेगी? उल्टी बनेगी। ठीक है, यानी कि अगर m नेगेटिव है तो इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड। बोलो बेटा, बात समझ में आई नहीं है? मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे निकालते हैं? तो ये फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन को निकालने का, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अगेन यहाँ पे v और u की वैल्यू किसके साथ रखनी है? साइन के साथ रखनी है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आए इसका क्या मतलब है कि इमेज जो है वो कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। नेगेटिव आए इसका क्या मतलब है कि इमेज जो है वो कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। क्लियर चीज? ठीक, दूसरी बात देखो, m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू ठीक है, अगर हम साइन को छोड़ दें, अगर हम m के साइन पे ध्यान नहीं दें, साइन को छोड़ दें, सिर्फ उसकी वैल्यू देखें कि कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है। ठीक, सिर्फ वैल्यू देखें अगर हम उसकी, तो अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सिर्फ वैल्यू है ना, ये 2 डंडे जो लगाए हैं इसका मतलब है सिर्फ वैल्यू देखनी है, साइन नहीं देखना। अगर m की सिर्फ हम क्या देखें? वैल्यू देखें, और अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी है, 1.5 है, 1.2 है, 2 है, समझ में आ रही है बात? 1 से बड़ी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? देखो यहां से देखो, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये 1 से बड़ी वैल्यू कब आएगी? सोचो, जब इमेज बड़ी होगी या ऑब्जेक्ट बड़ा होगा? जब इमेज बड़ी होगी तभी तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। समझ में आ गई बात? तो अगर m की सिर्फ वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका क्या मतलब है कि इमेज जो बन रही है, इमेज इज एनलार्ज्ड, इमेज इज एनलार्ज्ड। एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज बन रही है। बोलो, बात समझ में आई नहीं है? अगर सिर्फ क्या देखनी है? वैल्यू देखनी है। साइन पे ध्यान मत दो, साइन का काम यहां हो गया। साइन हमको सिर्फ क्या बताया? m का साइन हमको क्या बताएगा कि इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, और m की वैल्यू हमको क्या बताएगी कि इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब इमेज जो है वो कैसी है? एनलार्ज्ड है। और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है वो छोटी बन रही है, यानी इमेज इज स्मॉलर। बताओ बेटा, मैग्नीफिकेशन समझ में आया नहीं आया? क्लियर चीज? बात समझ में आ गई? ठीक, उतार लो। अब चलते हैं हम सीधे सवाल पे। ठीक, देखो किस तरह से सवाल आते हैं मिरर फॉर्मूले के। देखो देखो an object is placed 20 centimeter from placed at 20 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. An object is placed at 20 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the nature and position of the image. Find the nature and position of the
इमेज। देखो बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्या बोला उसने हमको? मिरर कौन सा दिया हुआ है? सबसे पहले कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। ठीक, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या निकालना है हमको? फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, कि इमेज कहाँ पे बनेगी और कैसी बनेगी। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, कि हमको दिया क्या हुआ है। तो देखो, मिरर हमको कॉनकेव दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? नेगेटिव होती है। तो हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? -10। क्या लिखेंगे? -10। ठीक है, माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। दूसरा, हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है? u होती है। तो u की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? -20। माइनस क्यों लगाया? अगेन क्योंकि u क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक, चलो, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इमेज की पोजीशन, की इमेज कहां पे बनेगी। ठीक है, तो क्या लगा देंगे हम? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, चलो लगाओ यहां पे, इधर साइड लगाओ। 1/v, v हमको निकालना है कि कहां पे बनेगी इमेज। u हमको कितना दे रखा है? -20। तो u की जगह रख दिया -20। और f कितना दे रखा है हमको? -10। तो f की जगह रख दिया हमने -10। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करने पर -1/20 आ जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? -20। क्या आ जाएगी v की वैल्यू? -20। सॉल्व तो कर लोगे ना भाई, जोड़ भागी गुणा भाग तो कर लोगे। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -20। ठीक है, यानी कि इमेज जो बन रही है वो मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है? 20 सेंटीमीटर पे। कितने पे बन रही है? 20 सेंटीमीटर पे। पोजीशन पता चल गई इमेज की, कितने पे बन रही है? मिरर से 20 सेंटीमीटर पे। अब दूसरी चीज देखो, v कैसा आ रहा है हमारा? नेगेटिव आ रहा है। v कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। v नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इमेज कैसी बनेगी बताओ? रियल या वर्चुअल? रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? दो चीजें हमको पता चल गई, एक तो पोजीशन पता चल गई कि इमेज कहां पे बन रही है, और दूसरा हमको ये पता चल गया कि इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। ठीक, अच्छा, अब हमको ये पता लगाना है कि इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, और छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो ये चीज कहां से पता चलती है? ये चीज पता चलती है मैग्निफिकेशन से। किससे? मैग्निफिकेशन से। ठीक, तो देखो, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगा के हमने क्या निकाल लेना है? v निकाल लेना है। v निकाल लिया, उसके बाद लगाओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता बताओ? m इज इक्वल टू -v/u। m इज इक्वल टू -v/u। ठीक, वैल्यू रखो। v की वैल्यू क्या आई अपनी? -20, और u की वैल्यू भी क्या है? -20। ठीक है, वैल्यू रख दी v की और u की। तो ये कितना आ गया अपना? -1। तो m जो आ रहा है अपना मैग्निफिकेशन, वो कितना आ रहा है बेटा? -1 आ रहा है। तो देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अगर m नेगेटिव आता है इसका क्या मतलब है? m अगर नेगेटिव आता है इसका क्या मतलब है? नेगेटिव आता है इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। तो इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, m नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज इज इन्वर्टेड। दूसरा, छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है, ये हम कैसे बताते हैं? वैल्यू से। अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि सिर्फ क्या देखनी है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखनी है। तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। 1 का मतलब, अगर देखो 1 से बड़ी आती है तो इमेज, इसका मतलब क्या है कि इमेज बड़ी बन रही है। 1 से छोटी आती है, इसका मतलब इमेज छोटी बन रही है। या तो 1 ही आ रही है, वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब इमेज जो है वो सेम साइज की बन रही है। सेम साइज मतलब जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज बन रही है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर चीज? ठीक, तो देखो, सवाल जो आएंगे अपने वो इस तरीके से आएंगे, जिसमें हमको क्या दे रखी होगी? 3 चीजें हमको दे रखी होंगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मिरर कौन सा दे रखा है, कॉनकेव दे रखा है या कॉन्वेक्स दे रखा है। ठीक, उसके बाद उसकी फोकल लेंथ,
दे रखी होगी। तो फोकल लेंथ अगर कॉनकेव मिरर बोला है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस नेगेटिव लेंगे, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक। दूसरा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि u, ठीक है। u और f आपको देके रखेगा, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, v निकालना है मिरर फॉर्मूले से। ठीक, मिरर फॉर्मूले से v निकाल लिया। v निकालने से आपको दो चीजें पता चल जाएंगी कि इमेज कहां पे बन रही है और इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। ठीक, v निकाल लिया, दो चीजें पता चल गई। उसके बाद हमको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। ठीक, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है, उसमें v की और u की वैल्यू रखनी है और मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन से हमको क्या पता चल जाएगा कि इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, और छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। क्लियर चीज? बोलो बेटा, सवाल समझ में आया नहीं आया? क्लियर? अगला सवाल देखो ऐसे ही। अब की बार हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो, देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर is placed in front of a convex mirror, in front of a convex mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक, an object of height 2 centimeter is placed in front of a convex mirror of focal length 10 centimeter। ठीक, if distance of the object from the mirror is 20 centimeter, then find the height of image, then find the height of image। ठीक, देखो बेटा क्या बोला है क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या देखना है हमको, मिरर कौन सा दे रखा है, कौन सा मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो सबसे पहले गिवन में लिख देंगे हम, फोकल लेंथ हमको क्या दे रखी है, 10 + 10। ठीक, अच्छा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो u कितना हो गया, -20 हो गया। ठीक, अच्छा, दूसरा हमको क्या दे रखा है उसने, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको दे रखी है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है उसने, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमसे क्या पूछ रहा है वो, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। देखो कैसे निकालेंगे हाइट ऑफ द इमेज। देखो, मैग्निफिकेशन जो होता है m, वो क्या होता है, HI/HO। मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, HI/HO, और जो किसके इक्वल होता है, -V/U के। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होती है, ऐसे हम निकालते हैं। तो यहां से देखो, HO हमको दे रखा है, U हमको दे रखा है। अगर हम V और निकाल लें तो क्या HI पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। देखो फॉर्मूला बन गया ना, HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको दे रखी है, U हमको दे रखा है, V अगर हम निकाल लें तो हमको HI पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। अब ये V कहां से निकालेंगे, मिरर फॉर्मूले से निकालेंगे। तो लगा दो मिरर फॉर्मूला, सिंपल सवाल है बेटा, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लो, v की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी बोलो। इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो 1/v + u की वैल्यू कितनी है, -20। ठीक है बेटा, और f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/10। f की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, सॉल्व कर लो, निकाल लो v की वैल्यू कितनी आई, फटाफट बताओ v की वैल्यू निकाल के कितनी आएगी v की वैल्यू। मिरर फॉर्मूले में रखो, u की और f की वैल्यू रखो मिरर फॉर्मूले में। v की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, फटाफट कितनी आएगी, फटाफट जल्दी बोलो, कितनी आ रही है, 20/3। यही आ रही है, 20/3 आ रही है सबकी। v की वैल्यू 20/3 आ रही है। क्लियर चीज,
समझ में आ गई बात? v की वैल्यू आ गई तो बस v की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? हमसे क्या पूछा है? सिर्फ फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो एच आई अपॉन एच ओ कितना है 2 सेंटीमीटर माइनस v की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो 20/3, पॉजिटिव आ रही है ना, पॉजिटिव। u की वैल्यू कितनी है 20 या -20? -20। ठीक है, बस आगे तो गणित है, गणित तुमको सॉल्व करनी है भैया, गणित सॉल्व करने का काम मेरा नहीं है। तो एच आई जो आ जाएगा अपना वो आ जाएगा बेटा प्लस का 2/3 आ जाएगा। एच आई जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2/3 है ना, 20 से 20 कट गया, नीचे बचेगा 3, 2 उधर चला गया। ठीक है, एच आई इज इक्वल टू 2/3 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था 2 सेंटीमीटर का था, जबकि इमेज जो बन रही है वो 2/3 सेंटीमीटर। बड़ी बन रही है छोटी बन रही है? इमेज छोटी बन रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है और छोटी बनती है। क्लियर चीज बेटा, समझ में आई बात? ठीक, चलो।